आलमी ताकत की बिसात पूरी तरह से उलट चुकी है, ख़ास तौर पर मशरक़ वस्ता में। वहाँ तो एक बिल्कुल नया खेल शुरू हो गया है, जहाँ पुराने उसूल, पुरानी बातें सब बेमानी हो गई हैं। और इस खेल में एक मोहरा ऐसा भी है जिस पर शायद किसी की नज़र नहीं, लेकिन हो सकता है कि वही सबसे अहम चाल साबित हो। तो आइए देखते हैं कि ये बिसात आखिर बिछाई कैसे जा रही है। इस सारी कश्मकश के मरकज़ में एक सवाल उठता है, आखिर एक ऐसी रियासत जिसे दुनिया मानती ही नहीं, वो दुनिया के सबसे खतरनाक झगड़ों की चाबी कैसे बन सकती है? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। देखें, मशरिक़ वस्ता इस वक्त बारूद का एक ढेर बना हुआ है, जहां हर रोज एक नई चिंगारी भड़क रही है। ये सिर्फ किसी एक इलाके का अदम इस्तेहकाम नहीं है, बल्कि ये एक आलमी तूफान का इशारा हो सकता है। और इस आग के बीच में एक ऐसा इलाका है जिसे दुनिया ने तकरीबन भुला ही दिया है, लेकिन जो आलमी ताकतें हैं वो इसे सोने की कान समझ रही हैं, और उसका नाम है सोमालीलैंड। सोमालीलैंड की असल ताकत उसके सियासतदानों में नहीं, बल्कि उसके नक्शे में है। इसकी ज्योग्राफियाई पोजीशन इसे एक ऐसा स्ट्रैटेजिक नाम बनाती है जिस पर आज हर बड़ी ताकत की नज़र जमी हुई है। जरा सोचें, एक ऐसी जगह जहां बैठकर पूरी दुनिया की सप्लाई लाइंस की निगरानी की जा सके, तो जो कोई भी यहां अपने कदम जमा लेगा वो समझे कि पूरे खित्ते की शहरत पर हाथ रख देगा। यहाँ दुनिया की 3 बड़ी आबी गुजरगाहें आकर मिलती हैं, बहीरे अहमर, खलीजे अदन और बहरे हिंद। ये आलमी तिजारत का आप कह लें कि दिल है, जहाँ से तेल और सामान की शरियानें पूरी दुनिया में फैलती हैं। तो जो इस दिल को कंट्रोल करेगा वही आलमी माइशियत की धड़कन को भी कंट्रोल करेगा। और अब बिसात पर एक नई चाल चली गई है। इजराइल का सोमालीलैंड को तस्लीम करने का इशारा देना ये सिर्फ एक सिफारती कदम नहीं है, ये इस अहम चौराहे पर अपना फौजी और इंटेलिजेंस का अड्डा कायम करने की कोशिश है, ताकि यमन के हुसियों से लेकर ईरान तक सब पर नजर रखी जा सके। लेकिन ये कहानी सिर्फ तिजारत और रास्तों की नहीं है। सोमालीलैंड की अहमियत का असल राज इसके 2 खतरनाक पड़ोसियों में छुपा हुआ है, यमन और ईरान। आइए देखते हैं कि ये तीनों आखिर किस तरह एक पेचीदा जाल में जुड़े हुए हैं। आप समझें कि सोमालीलैंड एक ऐसी खिड़की है जहां से 2 अलग अलग तूफानों को एक साथ देखा जा सकता है। एक तरफ यमन की खाना जंगी की आग है, तो दूसरी तरफ ईरान का अंदरूनी खलसशार, यानी यहाँ बैठकर दोनों महाजों पर एक साथ खेला जा सकता है। यमन के साहलों से खूसियों के मिसाइल और ड्रोन हमले ये पूरी दुनिया की तिजारत के लिए एक ख़तरा बने हुए हैं, और सोमालीलैंड इस ख़तरे की निगरानी के लिए बेहतरीन जगह है। यहाँ से ना सिर्फ इनकी नकलो हरकत पर नज़र रखी जा सकती है, बल्कि अगर ज़रूरत पड़े तो जवाबी कार्रवाई भी बहुत आसान हो जाती है। अब आते हैं दूसरे बड़े खिलाड़ी यानी ईरान की तरफ। अंदरूनी खलफशार और आलमी पाबंदियों के वजह से ना ईरान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां कुछ भी हो सकता है, और अगर ईरान में हुकूमत कमज़ोर होती है तो उसके झटके सिर्फ तेहरान तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि इनकी लहरें सीधा पाकिस्तान की सरहदों तक महसूस की जाएंगी। लेकिन ये सिर्फ इलाकाई खिलाड़ियों का खेल नहीं रहा। इस बिसात पर असल चालें तो बड़े आलमी खिलाड़ी चल रहे हैं। तो चले देखते हैं कि अमेरिका, भारत और पाकिस्तान जैसे मुमालिक इस खेल में अपने मोहरे कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। इस बिसात पर हर खिलाड़ी की अपनी चाल है। अमेरिका हमेशा की तरह तेल और स्ट्रेटेजिक रास्तों पर अपना कंट्रोल रखने के लिए एक जारहाना खेल खेल रहा है। दूसरी तरफ भारत, जो पाकिस्तान का रवायती हरीफ है, वो खामोशी से मौके की तलाश में है ताकि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके। और इन सबके बीच में पाकिस्तान एक नाजुक तवाज़ुन कायम करने की कोशिश कर रहा है। उसे अपने पुराने इत्तेहादियों यानी सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात को भी खुश रखना है, और नए हालात में अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है। ये सारी सूरत हाल हमें एक ही नतीजे पर पहुंचाती है, आलमी ताकत का खेल हमेशा के लिए बदल चुका है। अब पुराने उसूलों और पुरानी किताबों से काम नहीं चलेगा। ये एक नई शतरंज है, और जाहिर है इसके उसूल भी नए हैं। आज के दौर में असल ताकत टैंकों और मिसाइलों में नहीं, बल्कि नक्शों में, तिजारती जहाज़ों में और सिफारती मुआहिदों में है। जिसके पास अहम जोग्राफियाई मकामात हैं, जिसका मईशत पर कंट्रोल है, और जो सही वक्त पर सही दोस्त बना सकता है, वही 21वीं सदी का बादशाह।
یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ اس عالمی بساط پر کوئی بھی واقعہ اکیلا نہیں ہوتا۔ صومالی لینڈ میں ایک چھوٹا سا معاہدہ ایران میں ایک بڑے بحران کو جنم دے سکتا ہے، یعنی ہر چال کا اثر پوری بساط پر پڑتا ہے، بالکل جیسے ڈومینو کا ایک پتھر گرنے سے پوری لائن گر جاتی ہے۔ اور اب سب سے بڑا سوال، اس نئے عظیم کھیل میں کون شکاری بنے گا اور کون شکار؟ کون شطرنج کا کھلاڑی ہوگا اور کون صرف ایک پیادہ بن کر رہ جائے گا؟ اس بساط پر اگلی چال کس کی ہوگی اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا فیصلہ تاریخ کی کتابوں میں نہیں بلکہ ہمارے سامنے آنے والے دنوں میں ہوگا۔